हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर ऐसा क्या कह दिया आपके पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने बदला लेने की ठान ली और उसके लिए जो कुछ उससे बन पड़ा उसने किया। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या थर्ड पार्टी के सामने आपके पर्सन ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि आपके पर्सन से बदला लेने के लिए थर्ड पार्टी ने सब चीजें की। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। टेन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, डेथ, फोर ऑफ वांड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस किंग ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि थर्ड पार्टी जो थी वो बदला लेने की उसने ठान ली। ऐसा क्या हुआ कि उसने अचानक ही आपकी बसे बसाए घर में आग लगा दी, आप दोनों की बॉन्डिंग को तोड़ दिया। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूं कि प्यार दो लोगों के बीच में होता है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं।
चीजें इतनी जल्दी चेंज हुई कि आपको खुद भी समझ में नहीं आई, आप सिर्फ सोचते रह गए और आपको लगा कि आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कहते हैं कि जब समय खराब चल रहा हो, नेगेटिव एनर्जी ऊपर से चार्ज हो जाए, तो चीजें सुधरने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ने लगती हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की चीजों को संभालने की, बनाने की, लेकिन आपके पर्सन ने किसी भी चीज का जवाब नहीं दिया। अगर आपने उन्हें कॉल और मैसेजेस किए तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक कि आपके साथ उन्होंने बदतमीजी भी की, कुछ इस तरह की बातें की जिसको सुनकर आपको आज भी बहुत दुख लगता है कि आपने ऐसे इंसान के साथ डील की। एक समय था जब आपके पर्सन जो थे वो आपको उन्होंने बहुत ज्यादा सपने दिखाए, इन सपनों को साकार ना होते देखकर हो सकता है कि आप गुस्से में आ गए और आपने भी कुछ इस तरह की चीजें कर डाली जो आपके रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हुई। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि जब इस इंसान ने आपसे कमिटमेंट किए थे तब ये इंसान आपसे बेहद प्यार करता था, और जिस दिन इसने आपको ब्लॉक किया उस दिन आपका प्यार इसके मन से कहाँ चला गया, ये कहना और इस बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब इंसान की एनर्जी चेंज होती है तो कितनी जल्दी होती है ये डिपेंड करता है कि उस इंसान के साथ किस तरह के लोग रह रहे हैं। तो आपके पर्सन के साथ जिस तरह के लोग रह रहे थे, आपके पर्सन ने उनके हिसाब से चलना शुरू कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं और जैसे ही आपके पर्सन की फैमिली को ये सब चीजें पता चली तो कुछ इस तरह के जंत्र मंत्र किए जाने लगे कि आपके पर्सन कुछ भी चीजों को समझ नहीं पाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बात थर्ड पार्टी को पता चल गई और आपके पर्सन ने उसे डिनाई करने की जगह पर एक्सेप्ट कर लिया और सामने वाले को ये बोल दिया कि आप उसकी लाइफ में हैं और उन्हें आपके साथ ही रहना है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा विस्फोट आपकी लाइफ में हुआ। क्योंकि थर्ड पार्टी अच्छी तरह से समझ गई कि अब घी टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा, क्योंकि आपके पर्सन पर उसने इस तरह की प्रतिक्रियाएं करनी शुरू कर दी कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आया और आपके पर्सन चंगुल में फंसते चले गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या आप दोनों ही मैरिड हो सकते हैं। कि जैसे ही फैमिली को पता चला आप दोनों के रिलेशन पर टूट गया मुसीबतों का पहाड़ और आपको खुद भी समझ में नहीं आया कि क्या करें। आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे दूरी बना ली, उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, ऐसी सिचुएशन में आपको छोड़ दिया कि आप ना निगलते बन रहा था ना ही उगलते बन रहा था। क्योंकि आपके पर्सन ने आपको किसी भी चीज का क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। और जब हम किसी चीज को क्लियर नहीं करते तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती जाती रहती हैं, ज्यादातर नेगेटिव चीजें आती हैं। क्योंकि जब इंसान हमसे दूर हुआ तो हमारे साथ उसका कनेक्शन खत्म हो गया, कांटेक्ट खत्म हो गया, उसके बारे में अच्छा सोचने की जगह हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो इंसान कभी हमारे साथ जब था तो किस तरह की चीजें हम दोनों के बीच में होती थी। लेकिन जब दूरी आना शुरू होती है तो वो सारी की सारी पॉजिटिव चीजें जो होती हैं वो नेगेटिव चीजों में बदल जाती हैं। आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ और आपके पर्सन ने कर दिया आपको ब्लॉक, आपसे बातचीत करना बंद, आपसे पूरी तरह से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दुनिया भर से बात कर रहे हैं लेकिन उनके पास आपसे बात करने का टाइम नहीं। उनके पास आपसे बात करने का टाइम नहीं, या वो आपसे बात नहीं करना चाहते, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपको भी ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो हुआ कि आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ गए। ये इंसान जो कभी आपके बिना कुछ सोचता ही नहीं था, जिसकी सारी चीजें आपसे शुरू होकर आप भी खत्म हो जाती थी, अचानक ही वो प्यार का प्याला लेकर अगली जगह पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ये देखकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। थर्ड पार्टी ने इतनी बुरी प्रतिक्रियाएं की कि आपके पर्सन चीजों को समझ नहीं पाए। क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान कहीं दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, प्यार का प्याला लेकर आपकी लाइफ से जाता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पीछे मुड़ करके भी नहीं देख रहा, क्योंकि इस इंसान के ऊपर कुछ इस तरह की चीजें वर्क कर रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आपके पर्सन इस समय अपनी सोचने और समझने की पोजीशन में ही नहीं है। जब इंसान खुद नहीं सोच रहा और वो किसी दूसरे के हाथों की कठपुतली बना हुआ है तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो
आती हैं सामने, तो आपके पर्सन के सामने भी वो सब चीजें आई और आपके पर्सन को लगा कि अब उन्हें आपसे दूरी बना लेनी चाहिए और आपके पर्सन इतना ज्यादा थर्ड पार्टी के शिकंजे में फंस गए कि वो प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की, आपने हर वो चीज की जो आप कर सकते थे, आपने वो भी किया जो आप नहीं कर सकते थे। आपने भर भर कर पैसा लगाया, जो भी आपकी सेविंग्स थी, जितना भी आपके पास था, आपने इस इंसान को वापस लाने में लगा दिया, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आपने अपने हाथों से वो सब चीजें कर डाली जो आपको पता भी नहीं था कि आपको करनी पड़ेंगी। आपने इस पर्सन को वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, जहां से आपको उम्मीद नजर आई आप वहां दौड़े भागे, सब कुछ किया, लेकिन चीजें आपके हाथ से ऐसे निकल गई जैसे कि पानी। आपने बहुत कोशिश करने के बाद भी, सब कुछ गंवाने के बाद भी, आज भी आप इस रिलेशन में अकेले ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामने वाले का कुछ भी पता नहीं। अब सामने वाला जो कल तक आपसे इतना प्यार करता था, आखिर क्यों बदल गया? आखिर क्या हुआ उसकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी उससे जो है वो बदला लेने पर उतर आई? आपको मैं बता दूं कि आपके पर्सन को बड़ी जल्दी इस चीज का एहसास हो गया कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। कहते हैं ना कि आप कितना भी चोर कितनी भी चालाकी करे, लेकिन कोई ना कोई अवशेष जरूर छोड़ देता है। तो थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन के साथ जो कुछ किया उसका अंदाजा आपके पर्सन को हो गया, और जैसे ही वो अंदाजा हुआ आपके पर्सन अवेयर हो गए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ इस तरह के वर्क किए, इतना मैनिफेस्टेशन किया, आपने बहुत ज्यादा अपने पर्सन को याद किया, भगवान से प्रे की, उसका असर भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ गई कि वो बहुत बुरी पोजीशन में फंस चुके हैं। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ये चीजें कह डाली कि अब वो उनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि जब असलियत सामने आती है और जब टकराव होता है तो इंसान ये अपनी बात को ऊपर रखता है। आपके पर्सन को भी बड़ी जल्दी ये चीज समझ आ गई कि वो चारों तरफ से गिर चुके हैं और उन्हें कुछ भी अब कोई भी चीजें बचा नहीं सकती। तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के सामने चीजों को क्लियर कर दिया, और शायद यही सबसे बड़ी उनकी गलती थी। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ये बता दिया कि वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप थर्ड पार्टी की वजह से सब चीजें हुई। आपकी और आपके पर्सन की जितनी भी बहस हुई हो उससे कई गुना ज्यादा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में बहस हुई, और तभी थर्ड पार्टी को समझ में आ गया कि अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा रहा है, और अब थर्ड पार्टी को कुछ ऐसा करना होगा कि आपके पर्सन उनके बंदिश में आ जाएं। क्योंकि आपके पर्सन बार बार रियूनियन करने की बात करने लगे, आपको कॉल मैसेज करने की बात करने लगे, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था थर्ड पार्टी के कहने पर। लेकिन जब उन्हें इस चीजें समझ आ गई कि उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वर्क कर रहा है और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, थर्ड पार्टी की असलियत जब उस इंसान के सामने आ गई, दूध और दूध और पानी का पानी हो गया, तब इस इंसान ने आपसे रीयूनियन करने की कोशिश की। क्योंकि डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपसे रीयूनियन किए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि जब इसे ये सब चीजें समझ में आई तो इसने वो सब चीजें की जो शायद इसको चुपचाप करनी चाहिए थी, लेकिन आपके पर्सन ने मचा दिया शोर। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ब्लेम करना शुरू कर दिया, आपकी तारीफें करनी शुरू कर दी, आपके नंबर को ढूंढना शुरू कर दिया, आपको सोशल मीडिया पर ढूंढना शुरू कर दिया, आपके दोस्तों से बातचीत करना शुरू कर दी। ये सब चीजें देखकर थर्ड पार्टी इसलिए घबरा गई और उसे लगा कि अब रीयूनियन हो जाएगा। इससे पहले ही थर्ड पार्टी ने बदला लेने की ठान ली और उसने ये सोच लिया कि उसके पर्सन आप उनके पास रहे या ना रहे, लेकिन वो आपके पास भी उसे जाने नहीं देंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस इंसान को पूरी तरीके से बांध दिया गया। ये इंसान जितना छटपटा रहा था, जितनी लड़ाइयां कर रहा था, आज उसमें से मुझे कुछ भी नजर में नहीं आ रहा। आज इस इंसान को पूरी तरीके से बांध दिया गया है, इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। और आपने देखा होगा कि आपके पर्सन बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं, आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो इंसान आपसे इतना प्यार करता था, आपके लिए अभी थर्ड पार्टी से लड़ रहा था, अभी अचानक ऐसा बनकर बैठ गया जैसे वो आपको जानता ही नहीं। यानी कि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीजें हुई कि उन्हें पूरी तरीके से बांध दिया। जब इस इंसान ने बातें करने की कोशिश की, अपने थर्ड पार्टी के सामने लड़ाई झगड़े किए, तो थर्ड पार्टी को अपनी हार सताने लगी और थर्ड पार्टी ने इस तरह की चीजें कर डाली कि आज आपके पर्सन चारों तरफ से बंधे हुए हैं, उनकी आंखों पर पट्टी है। सच्चाई आज वो देख नहीं सकते, क्योंकि जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने उसका विरोध किया, और विरोध की वजह से ही आज आपके पर्सन का ये हाल नजर आ रहा है।
लेकिन कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है। अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ चुके हैं, अगर आपके पर्सन और आपका प्यार सच्चा है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने अभी भी हार नहीं मानी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके पर्सन को वहां से निकालना चाहिए, क्योंकि जब इस इंसान के पास थोड़ा सा भी इसको एहसास हुआ कि इसने आपके साथ गलत किया है, तो थर्ड पार्टी के साथ इस इंसान ने लड़ाई झगड़े किए और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि अपनी सारी कमजोरी थर्ड पार्टी को बता दी। थर्ड पार्टी ने जैसे ही ये समझा कि अब उसकी हार हो जाएगी, तो थर्ड पार्टी ने फिर ऐसी चीजें की कि आपके पर्सन स्टक हो गए। लेकिन अगर समय एक ऐसी चीज होती है जब जिस पर कोई भी चीजें वर्क नहीं करती, और अगर समय का पहिया घूम चुका है, अगर इस रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, अगर ये कार्ड ये दिखाता है कि समय परिवर्तित हो रहा है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। अगर आपके पर्सन ने कोशिश की थी और थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया कि आपके पर्सन अब वहां से निकल नहीं पा रहे, तो मैं आपको बता दूं कि समय का पहिया घूम चुका है ना। समय सच को सामने लाकर रहेगा, और जिस दिन इस इंसान के अंदर वो पावर आ गई, क्योंकि अभी इसको दबा दिया गया है ना, उन सच्चाइयों को छुपा दिया गया है, लेकिन सच छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब ये समय का पहिया घूमेगा और आपके पर्सन को सच्चाई पता चलेगी, तब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। यानी कि आपके पर्सन अपनी फैमिली के साथ आपके पास आएंगे या अपनी फैमिली में आपके साथ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि जो कुछ थर्ड पार्टी अभी कर रही है वो इतना ज्यादा हावी है कि उनके पर्सन, आपके पर्सन पर और उनकी फैमिली को पूरी तरीके से थर्ड पार्टी ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। जिस दिन ये कब्जे टूटेंगे, उस दिन आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी पहले से ही थी, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ गए। एक समय था जब उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन समय आने पर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अचानक आपके पर्सन को इस चीज का एहसास हुआ कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ गलत किया है और गलत तरीके से वो आपसे दूर हुए हैं, और उन्होंने ये सब चीजें थर्ड पार्टी के सामने उगल दी और उन्हें ये कह दिया कि वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी ने जैसे ही सुना, तो थर्ड पार्टी बदला लेने की उसने ठान ली और आपके पर्सन को इस तरह से स्टक कर दिया। लेकिन समय का पहिया घूम रहा है। अगर सच्चाई सामने आएगी और समय परिवर्तित होगा, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।